भैया पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। गोदी मीडिया तिलमिलाया हुआ है क्योंकि सच को सच नहीं बोल सकता। मेजर आर्या जैसे इजराइल की नाजायज औलादों को चैनल पर बुलाकर इस्लामाबाद पर कब्जा करवा देता है और पूरे देशवासियों का बेवकूफ कर जाता है, बेवकूफ बन जाता है। लेकिन हमारे देशवासियों को देखिए सवाल नहीं करते कि भाई इसने तो झूठ बोला था। फिर अगले डिबेट में मेजर गौरव आर्या को दोबारा बुलाया जाता है, फिर वही जनता, वही ऑडियंस, वही गोबर चट्टा। वो कहता है कि गाजा पर बम गिराओ, लेबनान पर 100 बम मारो, इजराइल हमारा सगा भाई है। जनता फिर कुछ नहीं कहती है। 4 दिन के लिए मेजर गौरव आर्या गायब हो जाता है। अब इंतजार कीजिए, कुछ दिन में भी दोबारा से आएगा चैनल पर और आप तालियां बजाओगे। यह है गोदी मीडिया। जिस खबर में मोदी का कोई फायदा और एंगल ना हो, वो खबर गोदी मीडिया के लिए खबर है ही नहीं। अब जैसे पाकिस्तान को खूब गालियां बकलो, पाकिस्तान 2 कौड़ी का है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के तो दोनों हाथ में लड्डू है भैया। ये रही रिपोर्ट भैया। पाकिस्तान जो उधार में है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करने के लिए 8 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान कर रहा है, बल्कि कर दिया है। लो जी, अभी तो यूएई की उधारी में था पाकिस्तान, यूएई की उधारी में था ना भाई। इतनी जल्दी सैलरी आने का मैसेज नहीं आता है जितनी जल्दी इन्होंने ये बता दिया है ट्वीट करके। ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि $2 बिलियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से मिल चुका है 15 अप्रैल 2026 को, और $8 बिलियन अलग से मिलेगा। $8 बिलियन अलग से सऊदी अरब ही कहने जी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। ईरान का सारा अपडेट मैं पूरी रात दे चुका हूं। अब आप दिन में जान लीजिए पूरी दुनिया में ईरान और मिडिल ईस्ट के अलावा क्या हो रहा है, और भी कई बड़ी खबर है कि दुनिया में हो क्या रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरी तरफ पूरे अरब में घूम रहा है वीआईपी की तरह। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अलग अलग जगह घूम रहे हैं भाई, वीआईपी। पूरी दुनिया का और मीडिया का फोकस, ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ वो जी रहे हैं किसी और का ये ख्वाब था भाइयों बहनों। हाँ, किसी और का ख्वाब था, कैमरे का शौकीन कोई और था, लेकिन सारा फोकस भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि माय फ्रेंड पाकिस्तान, जनरल कमांडर आसिम मुनीर इज अ ग्रेट मैन, इस्लामाबाद जाऊंगा पाकिस्तान। और कितनी बेगैरती है हमारे वाले की कि भाई उस जो हमारे दुश्मन को बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, हम उसको कह रहे हैं माय डियर बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई, बोलने से पहले सोच तो लो। कहीं बार भी हम अकड़े नहीं हैं। भारत की स्थिति यह है कि कहीं पर भी हम डटे नहीं हैं कि नहीं हम नहीं झुकेंगे। अबे हर जगह लेटे हुए हैं यार। गोदी मीडिया असली खबरों को बता नहीं रहा है। मोदी को किया फोन, पेजेश्कियान ने की 40 मिनट मोदी से बात। 40 मिनट बात क्या हुई ये कोई नहीं बताएगा। हाँ, ही खाका खूगू घूगा, नहीं, कोई नहीं बता रहा कि भाई बात क्या हुई। अरे मोदी जी के पास पावर है। मोदी जी ने एड बनवाया था यूक्रेन रूस पे, पापा ने वॉर रुकवा दी। वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं कह रहे हैं? डराते क्यों नहीं है? धमकाते क्यों नहीं है ट्रंप को कि गुलाबी सुअर जंग बंद कर दे ना? असली खबर नहीं बताएंगे। ये देखो, गोदी मीडिया नहीं बताएगा जो मोदी जी चीखा करते थे हर जगह। 4 ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारा भारत, हमारा धारा, हमारा भारत विकास कर रहा। ये है खबर। भारत की जीडीपी धड़ाम से नीचे आके गिरी है। सीधा चौथे पायदान से हम छठे पायदान पर आ गए हैं। 4.15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 6.48% पूरे साल में इतनी ही हमारी ग्रोथ हुई है।
कुल मिला के पहले हम 4 नंबर पर थे, आज 6 नंबर पर 2 पायदान नीचे खसक आए हैं। लेकिन आप बीजेपी के नेताओं को, चाहे आप अमित शाह को देख लीजिए, चाहे आप योगी को देख लीजिए, चाहे मोदी को, मुसलमानों की इतनी बेहतरीन ताकत है कि योगी जी बयान में सिर्फ मुसलमान, मुल्ला, मौलवी के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यह मुसलमानों की ताकत है भाई। अगर मुसलमान इनकी जबान से निकाल दिया जाए तो इनके पास कुछ बोलने के लिए रहेगा ही नहीं। सब कुछ करने के बाद, सब चीजें करने के बाद, पूरी तरह से नंगे होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आज भी हमारा नहीं है। ये देखिए, अमेरिका ने कह दिया कि सैंक्शंस जो लगे हुए थे रशिया से, जो हमने हटा दिए थे, अब आगे और नहीं हटाएंगे। भारत को भी अलाउ नहीं है, रूस का तेल नहीं ले सकता, लेगा तो भाई टैरिफ लगेगा। रशिया से तेल लेने पर, यानी भारत अगर अपने दोस्त रूस से तेल लेगा तो मोदी का फ्रेंड, जिसे मोदी माय डियर डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड कहते हैं, वो ही भारत पर ही सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। ये तमाम चीजें अंधभक्तों को समझ में आती है, लेकिन क्या करें, गलत चुना है। इतना प्रचार किया है चीख चीख के कि अब बेचारे अंधभक्तों का मकान तक टूट रहा है, बिल्डिंगें तोड़ दी जा रही हैं, छाती पीट रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे मुल्क को ये किसकी पनौती लगी भाई? खड़े खड़े जहाज टकरा जाते हैं हमारे यहाँ। कल हुआ ये स्पाइस जेट और आकाश एयरलाइंस, इनमें से कोई आगे पीछे हो रहा होगा तो उसका जो बैक वाला साइड होता है, जैसे ऊपर जो पूंछ होती है इसकी, ये एक दूसरे से बैक होते हुए टकरा गई। यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। रात को जब पायलट साहब एयर होस्टेस के साथ बैठकर दारू पी रहे होंगे किसी क्लब व्लब में, तो अगले दिन जब नशे में आकर जहाज उड़ाएंगे तो बैक गियर डाल के यही तो काम करेंगे। लापरवाही की वजह से तो हुआ है, और लापरवाहियों की तो भरमार हमारे मुल्क में है ही। जहां भारत के अंदर हर दिन मुसलमान को गाली, मुसलमान के खिलाफ नफरत, मुसलमान इतनी गलती कर दे तो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का काम गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का होता है। लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया की औकात यह है कि मोदी को कत्ल करने की साजिश रचने वाला अगर हिंदू और ऊंची जाति का निकलता है तो गोदी मीडिया इसको नहीं लेता, खबर को खबर नहीं बनाता, पूरी तरह से दबाया जाता है। अरे अपना है, मोदी को मारने की कोशिश कर रहा तो कौन सी बड़ी बात है? अब हिंदू है ना, अरे नहीं कर सकता। मुसलमान होता तो आम मुसलमानों का सड़क पर चलना हराम कर देते ये समाज वाले। कौन से समाज वाले, खुद सोच लो। अब देखिए, पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया है, लंबी दूरी के टारगेट को अब उड़ा सकता है। नव भारत टाइम्स खुद कह रहा है कि भारत की टेंशन बढ़ी। अब आपके सामने ये देखिए उसके टेस्ट का वीडियो, जो एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया है, लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल टेस्ट। इससे पाकिस्तान की नौसेना की ताकत बढ़ गई है। लेकिन क्या यह गोदी मीडिया आपको दिखाएगा? नहीं, गोदी मीडिया यह दिखाएगा कि मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमान जिहाद कर रहे हैं, मोदी ने यह बोला, योगी ने यह बोला, अमित शाह ने यह बोला। बस यह बात मैं भी नहीं लिख रहा हूं, यह बात अखबार ने लिखी है कि भारत टेंशन में। मैं बोल दूंगा तो मैं मुसलमान हूं ना, मैं सच भी बोल दूंगा तो संतरों में आग लग जाएगी इनकी, कह रहा है इनने कैसे बोल दिया। अबे मुसलमान सच बोल नहीं सकता, तुम सच बोलोगे नहीं। अबे चाहते क्या हो, पूरा बेड़ा गर्क करोगे क्या? थोड़ा सा तो भारत छोड़ दो उसे। आप सोचिए हमारी बेगैरती, या ये कहिए हमारे वालों की बेगैरती। जिल्लत की जिंदगी है भाई। अभी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि अमेरिका ने कहा कि भारत भी रशिया से तेल, रशिया और ईरान के तेल पर भारत को भी छूट नहीं है। लेकिन हमारा वाला क्या कर रहा है, ये देखिए, ऑटो के ऊपर पीछे, वो भी पीछे, ऑटो के पीछे, हाँ, अमेरिका का झंडा
और डोनाल्ड ट्रंप की लाइन लिखवा रहा है। एक तरफा दोस्ती निभाई जा रही है, समझ रहे हो, एक तरफा। अगला मोदी का अपमान कर चुका है और जब मन करता है गुलाबी सुअर हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर देता है। लेकिन हमारे वाले का देखिए कितना बड़ा है दिल, वो ऑटो पर ये खौफ नहीं तो क्या है, ये डर नहीं, ये थर-थर कांपना है नहीं तो क्या है भाई। तुम हमारे हक के लिए, तुम हमारी भारत मां के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ गरिया रहे हो, हमें टॉर्चर कर रहे हो, डरा रहे हो। अगला डर रहा है, खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए। तभी तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई जब एप्स्टीन में नाम आ जाएगा तो अगला तो डरेगा ही। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुरा नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है? अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं
कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं। जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। मोदी सरकार ने भारत में सिर्फ और सिर्फ, आप समझ रहे हैं, अपने संगठनों के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ, उस संगठनों में ये तमाम मीडिया आउटलेट्स हैं, गोदी मीडिया, सिर्फ नफरत फैलाई। हम नफरतों में उलझे रहे। अबे कभी कोई मुसलमानों का त्यौहार आता है तो हौल होती है कि अल्लाह ना करे दंगा हो जाए, और जब हिंदुओं का त्यौहार होता है तो मुसलमानों को कन्फर्म होता है कि हमारी मस्जिद पर ये चढ़ेंगे भी, हमारी मस्जिद पर हमला करेंगे भी, ये मस्जिद के ऊपर लेजर मारेंगे, मस्जिद के आगे नाचेंगे, सब कुछ करेंगे, सबको पता होता है। इसमें उलझा दिया है। कल तक जो मुसलमानों के घर तोड़े जाने पर तालियां बजा रहे थे, अब उन हिंदुओं के घर पर भी बुलडोजर चला है, अब छाती पीट रहे हैं। अब आप ये देखिए, हमें यहां उलझाया हुआ है, और नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान का है, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि वो अपने बेस को कंस्ट्रक्शन में ले आया है और हाई लेवल के हैंगर्स बना लिए हैं और अपने इस बेस को अपग्रेड किया है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इन्हें ठोका था, अब वो अपग्रेड कर रहा है, वो पूरी जंग की तैयारी कर रहा है। और यहां हर चीज, मुल्ले मारे जाएंगे, मुसलमान अजान नहीं दे सकता, मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। अबे जिसे जा और जा में फर्क नहीं, नफरत में इतना डूबा कि उनकी कौम अब सुअर को मुंह लगा रही है। इसे जिल्लत नहीं तो इज्जत कहें। उधर पाकिस्तान वाले पंजाब की असेंबली ने नॉमिनेट कर दिया है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज दिलवाया जाए, नॉमिनेट करवाया जाए। अबे भाई इतना मत उछलो मेरी जान, कहीं डोनाल्ड ट्रंप किलस गया ना, और वो है भी सन की मुड्डा, नोबेल पीस प्राइज तो उसे चाहिए। और यहां तक कि मैं तो कहता हूं, मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान का शहबाज शरीफ इतना चापलूस है कि वो नोबेल पीस प्राइज अगर उसे मिल भी गया तो वो लेकर तुरंत ट्रंप को दे देगा। मैं आपको नॉमिनेट करना चाहता हूं मेरा वालिद मोहतरम जनाब हजरत गुलाबी, लीजिए आपके लिए। अरे और ज़रा थोड़ा पैसे वैसे का इंतज़ाम हो जाए ज़रा, बहुत गरीबी हो रही है पाकिस्तान में। है? परसों मैंने बताया था कि तुर्की के अंदर एक 13 साल के बच्चे ने, बच्चा है भाई साहब, गोलीबारी की, जिसमें 10 लोग टोटल मारे गए। अब स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए तुर्की के स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान से एक नदी कुनार नदी अफगानिस्तान गई है, तो हुआ यह है कि अफगानियों को उस पानी के अंदर सोना मिला है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तो मिला, हल्का हल्का। तो अफगानिस्तान में तहलका मच चुका है, उससे ज्यादा पाकिस्तान में मचा हुआ है। पाकिस्तानी अब अपने इलाके की नदी में ढूंढ रहे हैं कि सोना कहाँ है, और उधर अफगानिस्तान के लोग उधर झरने पर बैठे हैं कि सोना कहाँ है। सोने की तलाश जारी है, लेकिन पूरी दुनिया में सुकून के सोने की तलाश किसी को जारी नहीं है कि भाई जंग खत्म हो, फसाद खत्म हो, नफरत खत्म हो, सुकून से जिए ना। उधर रशिया ने ऐलान किया है कि सुखोई 57 जो एडवांस हमारा फाइटर जेट है, उसके हमें कई देशों से ऑर्डर मिले हैं, लेकिन चालाक रशिया ने बताया नहीं है कि किस देश से ऑर्डर मिले हैं, बायर कौन है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो अमेरिका दुनिया भर के वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिकों को CIA के जरिए चुपके से मरवा देता है और हमको एक्सीडेंट और हादसा लगता है, और ईरान में तो खुला मरवा देता है। ये देखिए, इसे अल्लाह की लाठी ना कहें तो क्या कहें। अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 टॉप के वैज्ञानिक गायब हो गए हैं। 5 की रहस्यमय हालत में मौत हो गई है। ट्रंप की सरकार बोली कि मामले की जांच करेंगे। अब तुम जांच कर लो या घांच कर लो, जो चला गया सो चला गया, जिसने जो काम करना था कर दिया। हैं? सिर्फ तुम ही सुपर हो क्या? सुपर से ऊपर भी कोई ताकत है।
उधर एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि आखिरकार सीरिया से अमेरिका पूरी तरह से निकल चुका है। अमेरिका का जो आखिरी बेस सीरिया में था, अमेरिका ने सीरिया में उस बेस को भी खाली कर दिया है। भाई हम इतना सोच सकते हैं कि गू मूत पेशाब सरकार ने, हमारी बीजेपी सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है कि सड़क बनवाने के लिए घिसनी पड़ती। हर छोटी आम जिंदगी में आम इंसान को अपनी रोजमर्रा चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? हमारे यहां लोग मोदी जी को स्क्रीन पर देखकर खुश हो जाते हैं कि बस यही तो मेरा ख्वाब था, बस मैं जी गया, मुझे मार दो, मार दो, बस मेरा यही ख्वाब था। और चाइना में ये जरा देखिए, एआई है ये। चाइना इतना एडवांस है कि चाइना में जो लोग मर जा रहे हैं ना, उनका एआई इस तरह से बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है ऑर्डर पर। यानी आप अपने मारे जाने वाले व्यक्ति की यादों का एक एआई बना सकते हैं। कितना अजीब है, हमें समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने बना दिया है। हमें क्या सिखाया गया है कि परमाणु हमले में गोबर लेप लोगे तो रेडिएशन नहीं फैलेगा। हमें क्या सिखाया गया है कि अगर गौमूत्र पी लोगे तो कोरोना नहीं होगा। नहीं, कोई मीम नहीं है, मुझे हंसी नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब लगे हाथों अगर इंटरनेशनल प्राइम टाइम देख रहे हैं तो यूक्रेन और रशिया का भी सुनते जाइए। लगे तो सही, 48 दिन हो चुके हैं। रजा भाई 24 घंटे ईरान का अपडेट दे रहे हैं और अब इंटरनेशनल भी दे रहे हैं। थोड़ा और प्यार मिल जाएगा आपको, हम तो प्यार के मुंह पे हैं। चलिए समय बचाते हुए आपको बता दूं कि ये रहा यूक्रेन का राष्ट्रपति। इसने मांग की है यूरोप से कि हमारे देश के यूक्रेनियन जो आपके मुल्क में जाकर बस गए हैं, छिप रहे हैं, भाग गए हैं, यूरोप को, हमारे उन तमाम नागरिकों को हमारे यहाँ यूक्रेन वापस भेजना चाहिए ताकि उनको फौज में भेजा जाए और अपने मुल्क के लिए लड़वाया जाए। सोचिए यह हालत हो गई है। यूक्रेन की जनता आवाम लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन यूक्रेन अपने ही लोगों पर जुल्म अब यह कर रहा है कि जहां भी इसके लोग जा रहे हैं उस देश से शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार करो और अपने मुल्क हमारे यूक्रेन वापस भेजो। वहीं रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। मंजर आपके सामने। Вся парковка, все сгорело нахрен вообще. Тут еще плюс и минус. Нихуя себе! इसके बाद यूक्रेन ने रशिया के बेलगरोड के इलाके को उड़ा दिया, कई बमबारियां की और ड्रोन भी दागे। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में मर्सिडीज बेंज का जो शोरूम था, डीलरशिप, पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। सब कुछ जलकर राख हो गया है। देखिए, Вся парковка, все сгорело нахрен вообще. Тут еще плюс и минус. Силы. रूस के त्वाबसे के इलाके में रूस का तेल भंडार था, मतलब तेल उसने वहां भंडार करके रखा हुआ था। वहीं यूक्रेन ने हमला किया, सब कुछ जल गया। Жара такая, чувствуешь?
नाटो के चीफ ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन का जो ख्वाब था जीत का वो पूरा नहीं होगा। स्वीडन के ऑफिशियल ने कहा है रशिया भड़काने वाला काम करने वाला है, या तो वो किसी देश के इलाके पर या किसी देश के आइलैंड पर कब्जा करने वाला है या पड़ोसी देश पर कोई नुकसान करने वाला है, जिससे मामला और एस्केलेट हो, खतरनाक हो। मेरे दोस्तों, रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि बाल्टिक स्टेट आसपास के दूसरे यूरोपियन देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ड्रोन हमारे मुल्क पर हमला कर रहे हैं। हमारे पास यूएन के लॉ के हिसाब से अधिकार है सेल्फ डिफेंस करने का, तो हम हमला करेंगे। हज़रात, आपकी हंसी निकल जाएगी। जरा इस व्यक्ति को देखिए, यूक्रेन की फौज एक बुजुर्ग को जो लाठी के सहारे चल रहा है, हाथ में उसके लाठी है, उसको फौज में भर्ती करने के लिए लेके जा रहे थे कि चलो भैया जिंदा हो, सही सलामत हो, फौज की कमी हो रही है, चलो फौज में चलो। उसने कहा हाँ चल रहा हूँ, बिल्कुल चलूंगा, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं लड़ूंगा। ये कहते हुए वो कराते हुए अपनी जेब वेब ठीक करता है, पैंट वैंट, एक बुजुर्गवार की तरह कि जैसे उसमें लड़ने की ताब ना होगी। अपना बस्ता सही करता है, मोबाइल हाथ में लेता है, लंगड़ाता हुआ चलता है। पुलिस वाले भी कहते हैं हाँ ये गाड़ी में ही बैठेगा, सामने लाल वाली गाड़ी है। वो आगे की तरफ बढ़ता है, थोड़ा सा पुलिस वालों को गैप होते ही वो लंगड़ा जो भागा है अलादीन की तरह, आ हा, और मोरी मैया, ओ हो, ये लंगड़ा रज़ाकार अभी देखते रहिए, दुनिया की खतरनाक खबरों में मजा लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जर्मनी और यूक्रेन ने मिलकर एक ड्रोन बनाया है और आप देखेंगे कि दुनिया ईरान की माने या ना माने दीवानी है। यूक्रेन और जर्मनी ने मिलकर जो ड्रोन बनाया है वो ड्रोन ईरान के शाहिद ड्रोन 136 की कॉपी है। ईरान ने अकेले बनाया ड्रोन, वो दुनिया के टॉप 2 देशों ने मिलकर बनाया है ईरान के बनाने से 5 साल बाद। अब दुनिया सोच ले कि ईरान कहां और ये लोग कहां। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चिंता व्यक्त की है कि हमारे पास जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं। यूक्रेन ने इजराइल से शिकायत की है कि रशिया की फौज ने हमारी जमीन का अनाज चुराया है, समुद्र के जहाज पर लोड किया है और वो जहाज इजराइल के आपके पोर्ट पर डॉक किया है, रोका है। तो उस जहाज से अनाज मत खरीदना क्योंकि वो हमारा चुराया हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के पास अब यूक्रेन के लिए टाइम नहीं है ईरान की वजह से। यूक्रेन ने ऐलान किया है और यकीनन ये यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन की फौज रूस की फौज से ज़्यादा एडवांस है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। रिपोर्ट ये रही, यूक्रेन ने ऐलान किया है कि हमारी एक रोबोट ब्रिगेड ने, जिसमें सारे रोबोट हैं, कोई ह्यूमन नहीं है, हमारे रोबोट फौज ने रूस को हराया है, रूस की सेना को पीछे ढकेलकर रशिया के इलाके पर कब्जा किया है। उधर नॉर्वे ने यूक्रेन को झटका देते हुए कहा है कि जो हम आपको F-16 फाइटर जेट देने वाले थे वो काफी ज्यादा डिले होगा, समय बहुत लगेगा। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। याद रखिएगा, फिर याद दिला रहा हूं, मार्केट वॉल्फ ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें शायद आप नहीं हैं। जिंदगी को आसान कीजिए। दुनिया कहां जा रही है और आप कहां बैठे हुए हैं। उंगली की आसानी के लिए ज्यादा घूमना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े और अंगूठे में आपको तकलीफ ना हो, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। चलिए, इतना ही काफी है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।